क्या हुआ, तुम लोग सब चुप क्यों हो? कैसी लगी ये डरावनी कहानी तुम लोगों को? किसी ने मुझे बताया ही नहीं। बहुत अच्छा लगा है चाचा, और साथ ही में थोड़ा डर भी लग रहा है चाचा। हाँ चाचा, बहुत मजा आया सुन के। फिर तो बहुत बढ़िया है। तुम लोगों को अच्छा लगा है ना, ये सुनकर ही मुझे खुशी होती है। लेकिन बोल्टू, तू इतना चुपचाप से क्यों बैठा हुआ है? असल में चाचा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। अच्छा, अभी तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, बहुत रात भी हो चुकी है। फिर नहीं तो तुम लोगों के घर वाले चिंता करने लग जाएंगे। जल्दी जल्दी जाओ। लेकिन चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, जाओ अब। और तुम तीनों बातें करते करते घर पर चले जाओ। और हाँ सुनो लालटू और आकाश, तुम दोनों बोल्टू से बड़े हो, इसलिए तुम दोनों अच्छे तरीके से उसको घर पर छोड़ दोगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, चलो सभी। हाँ हाँ चलो। इतना कहकर वो तीनों अपने घर की ओर चल दिए और वरुण चाचा भी अपने घर की ओर चल पड़े। तीनों दोस्त सड़क पर चलने लगे। सड़क पर काफी अंधेरा था, पूरी सड़क काफी खाली थी। क्या तुम लोगों को नहीं लगता क्या सड़क पर बहुत ज्यादा अंधेरा है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। हालांकि आज अमावस्या है, इसीलिए रोशनी बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहते ही उन्हें अपने सामने एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। बाल्टू वैसे भी डरा हुआ था और ऐसा माहौल देखकर वो और भी ज्यादा डर गया और डर के मारे चुप हो गया। तभी बाल्टू अचानक से चीख उठा, भूत! ये क्या बोल रहे हो तुम? वो देखो आकाश, वो देखो, पेड़ के पीछे छोटी लड़की के भूत को देखो। कहाँ पर? वो रहा। अरे लेकिन ये तो भूत नहीं है, वो भी तो हमारी तरह एक इंसान है। तू भी ना बोल्टू, चलो जल्दी घर चलो। बोल्टू, तू बहुत डरपोक है, आखिर एक छोटी लड़की को देखकर डर गया। इसके बाद वे अपने अपने घर चले गए। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो छोटी लड़की उन्हें एकटक देखती रही और जोर जोर से हंसती रही। अगले दिन तीनों दोस्त फिर से तय समय पर मिताली संघ क्लब हाउस पहुंच जाते हैं। भूत प्रेत की कहानियां सुनेंगे, इसीलिए वे आपस में बैठकर बातें करते हैं और तभी उनके वरुण चाचा भी आ जाते हैं। तुम लोग चले आए हो? हाँ। सच में तुम लोगों की तरह भूतों की कहानियां सुनने की आदत बहुत कम लोगों को होती है। आप सही कह रहे हैं वरुण चाचा, भूत प्रेत की कहानियां सुने बिना हमें नींद ही नहीं आती। लेकिन वरुण चाचा, आज आप हमें कैसी कहानी सुनाएंगे? जो भी कहानी सुनाना है सुनाइए चाचा, लेकिन थोड़ी कम डरावनी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। खैर, यही होगा। आज मैं तुम सभी को एक छोटी लड़की की कहानी बताऊंगा जो तुम लोगों के जैसी होगी या तुम लोगों से थोड़ी छोटी होगी। जब मैं काम करने के लिए बाहर जाता था तो कभी कभी जब मैं यहाँ वापस आता था तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि गांव वाले एक पेड़ के पीछे रात को एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है उस छोटी लड़की को कहीं पर भी। लेकिन तुम लोग तो जानते ही हो कि मुझे भूतों के बारे में जानना कितना पसंद है, इसीलिए मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और इस बारे में जानने के लिए इसी गांव के एक बूढ़े आदमी के पास चला गया। वरुण चाचा सुबह गांव की सड़क से होते हुए बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। कोई है क्या? कोई है घर में? कौन हो तुम? चाचा, मैं हूं। आप शायद मुझे नहीं पहचानेंगे, असल में मैं आपसे कुछ जानने के लिए आया हूं। ओह अच्छा, बैठिए फिर। कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप?
दरअसल मैं इस गांव में अक्सर सुनता हूँ कि गांव के कुछ लोगों को रात में एक पेड़ के पीछे एक लड़की दिखाई देती है। मुझे उस लड़की के रहस्य के बारे में कुछ बताइए ना। क्या तुम उस लड़की के बारे में सुनने आए हो? उस लड़की के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा उत्सुक रहता हूँ और इसीलिए ही यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, उस लड़की के बारे में और क्या कहूँ। वो बड़ी बदनसीब थी। उसका नाम रिया था। लड़की को जन्म देते समय लड़की की माँ की मृत्यु हो गई। लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। रिया खेल रही होती है और उसके पापा उसके लिए खाना बना रहे होते हैं। कितना सुंदर फूल है ये। बेटी उधर मत जाओ, गिर जाओगी बेटी। इधर आओ, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। रिया भागते हुए अपने पापा के पास आती है। ये लो, मैं आ गई। फिर रिया के पापा रिया को बड़े प्यार से खाना खिला देते हैं। बेटी, मैं अभी काम के लिए निकल रहा हूँ। तुम इस कमरे से बिल्कुल बाहर मत जाना, ठीक है? मैं बाहर से इसे बंद करके जाता हूँ। लेकिन पापा, मुझे इस कमरे में अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है बेटी, हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है पापा। रिया के पापा हताश मन लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं और रिया को कमरे के अंदर बंद करके चले जाते हैं। कुछ समय बाद शाम होती है। रिया के पापा आकर खाना बनाने लग जाते हैं। तब तक रिया सो चुकी थी। खाना बनाकर रिया के पापा रिया को बुलाने लगते हैं। बेटी, ओ बेटी, मेरी प्यारी बेटी, उठ जाओ। रिया अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर अपने पापा की गोद में बैठ जाती है और रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बच्ची को? माँ, कहाँ हो आप? पापा, पता है, मैंने सपने में माँ को देखा। वो मुझे बुला रही थी। मुझे उनके पास जाना है। पापा, मुझे ले चलिए ना। ये सुनते ही रिया के पापा बहुत उदास हो जाते हैं और अपनी बेटी को शांत करवाने के लिए बाहर आकर एक तारा दिखाते हुए कहने लगते हैं। वो देखो, तुम्हारी माँ कैसे तुम्हें देख रही है। वो तो मेरी माँ है पापा। हाँ बेटी, वही है। वो जल्दी आ जाएंगी। चलो, हम जाके खाना खा लेते हैं, नहीं तो माँ गुस्सा करेगी, है ना? हाँ, चलो चलो। फिर दोनों मिलकर खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन रिया के पापा थके होने के कारण दरवाजा अच्छे से बंद करना ही भूल जाते हैं और देर रात को जब रिया के पापा सो रहे थे तब अचानक से रिया की नींद टूट जाती है और वो बाहर अपनी माँ को देखने आ जाती है और उसी तारे की ओर बढ़ने लगती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ, माँ, माँ। लेकिन सामने एक बड़े पेड़ के पास तालाब में वो गिर जाती है और उसी जगह उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ उस बच्ची के साथ। हाँ, उसी के बाद से ही उसके पापा भी पागल हो गए थे और सभी लोगों का तब से कहना है कि वो सब कभी कभी उस पेड़ के पास एक लड़की को देखते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ चाचा। क्या सच में ऐसा हुआ था चाचा? हाँ, मैंने सुना तो ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं क्योंकि कभी मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ आज। ये बोलकर वरुण चाचा जाने लगते हैं, लेकिन तभी बोल्टू अचानक से उनको बुलाने लगता है। वरुण चाचा, सुनिए। क्या हुआ बोल्टू? वो पेड़ कौन सी जगह पर है चाचा? वो पेड़ तो सामने जो तालाब है ना, उसी के सामने। मतलब उसी पेड़ की बात मुझे उस बूढ़े चाचा ने बताई थी। चलो, मैं चलता हूँ। वरुण चाचा के जाने के बाद ही वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसका मतलब कल जो हमने देखा था,
हाँ, वो लड़की। भूत भूत। देखा आपने वरुण ताऊ, कैसे अचानक बारिश शुरू हो गई। अभी बात करने का समय नहीं है आकाश, पहले जल्दी से क्लब में चल। आखिर बात क्या है आकाश? लल्टू और पलटू अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे दोनों कहीं बारिश में फंस तो नहीं गए ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है वरुण ताऊ। वरुण ताऊ, लल्टू और पलटू दौड़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, वो देख पलटू, वरुण ताऊ और आकाश हमारे लिए ही खिड़की पर खड़े हैं। लल्टू पलटू आ, जल्दी आ रहे हैं आकाश, आ रहे हैं। क्या बात है लल्टू और पलटू, तुम दोनों को आने में इतनी देर हुई? अरे कुछ मत पूछिए वरुण ताऊ, आज तो एक अद्भुत सी घटना घटी हम दोनों के साथ। अरे क्या हुआ? अरे कुछ मत पूछ आकाश, लाइब्रेरी गए थे हम दोनों इतिहास के कुछ सवाल हल करने के लिए। फिर क्या पलटू, जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था मिला? मुझसे पूछ रहा है, पहले बता तुझे क्या मिला? नहीं रे, मुझे भी नहीं मिला। मुझे तो लगता है कुछ और किताबों को टटोलना पड़ेगा। ठीक है देख ले, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है। तुझे तो उबासी लेते हुए देखकर मुझे भी नींद आने लगी, पर सोने से काम नहीं चलेगा। आज जैसे भी हो हमें इतिहास के प्रश्नों के उत्तर लेने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्या? पढ़ाई करते करते हम दोनों कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। नींद से जाकर देखा लाइब्रेरी का दरवाजा बंद हो चुका है। दरवाजा खोलो, हम लोग लाइब्रेरी में बंद पड़ गए। कोई है? दरवाजा खोलो। हेड सर, हम दोनों लाइब्रेरी में हैं। नहीं रे पलटू, मुझे लगता है सारे सर घर चले गए। रामू भैया, ओ रामू भैया, लाइब्रेरी का दरवाजा खोलो। रामू भैया, ये क्या, तुम दोनों अभी तक घर क्यों नहीं गए? पढ़ाई करते करते लाइब्रेरी में ही सो गए रामू भैया। ठीक है, अभी पहले तुम दोनों घर जाओ, हो सकता है तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, पढ़ते पढ़ते कोई इस तरीके से सो जाता है क्या? जाओ जाओ, घर जाओ। तुम दोनों क्या सचमुच सो ही गए थे या फिर और भी कुछ हुआ था? और भी कुछ मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं वरुण ताऊ? नहीं, तुम दोनों के इस तरीके से लाइब्रेरी में फंस जाने की कहानी सुनकर मुझे मेरी एक बड़ी भयंकर कहानी याद आ गई। कैसी घटना वरुण ताऊ, हमें भी बताइए ना। हाँ, हमें भी बताइए ना वरुण ताऊ। तो फिर सुनो, ये पोस्ट मास्टर की नौकरी मिलने से पहले मैं नसीबपुर के स्कूल में पढ़ाता था। वाह वाह, आप पोस्ट मास्टर बनने से पहले स्कूल मास्टर थे। मैं यहाँ तुम लोगों के साथ मजाक करने नहीं बैठा आकाश। आकाश, तू बकवास मत कर, वरुण ताऊ को कहानी सुनाने दे। वरुण ताऊ, आप कहानी सुनाओ, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। याद रखना, ये कोई कहानी नहीं, सत्य घटना है। ठीक है, आप शुरू कीजिए। मैं जब नसीबपुर के स्कूल में पढ़ाने गया तभी समय कुछ अद्भुत घटनाओं के बारे में सुनता था। अद्भुत घटना जैसे? स्कूल के दूसरे मास्टर ही कहानियां सुनाते। पता है वरुण बाबू, आज क्लास लेते समय क्या हुआ था? और आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है? परेशानी की ही तो बात है साहब, बहुत परेशानी की बात है। ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को मैं सवाल करवा रहा था, फिर देखता क्या हूँ कि मेरा लिखा हुआ कोई मिटा रहा है। सिर्फ यही नहीं, सवाल करवाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है बहुत जोर से। सोच के देखिए, मैं तो उसके बाद डर के मारे फिर कोई क्लास ही नहीं ले पाया। ये तो आपका वहम भी हो सकता है। इसे आप मेरा वहम कह रहे हैं तो फिर ये देखिए। ये क्या? ये तो आपके हाथ पर उंगलियों के निशान हैं। हाँ साहब, हाँ, ये उंगलियों के ही निशान हैं और इन उंगलियों के निशान देखकर मेरा कलेजा कांप रहा है। मैं तो अब बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कलेजा कांप रहा है। मैं वरुण साहब। क्या बोल रहे हैं वरुण ताऊ? ये तो नामुमकिन है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, आगे सुनो। हाँ, फिर क्या हुआ? तुम लोगों को कहूँ तो विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नसीबपुर के स्कूल में रात के अंधेरे में खुद ब खुद आग लग जाया करती थी। क्लासरूम में आग? लेकिन क्लासरूम में आग किसने लगाई? नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, इसलिए नहीं बता सकता। बहुत खोजबीन करने के बावजूद भी वो आग किस लिए लगती थी इसका पता कोई नहीं लगा पाया, कोई नहीं।
ठीक इसके बाद से ही नसीबपुर स्कूल का माहौल धीरे धीरे डरावना और भूतिया होने लगा। उधर स्कूल में छात्रों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। फिर उसके बाद एक ऐसी घटना घटी जो इसके पहले किसी स्कूल में घटी हो, कम से कम मुझे तो नहीं पता। ऐसी कौन सी घटना घटी थी नसीबपुर के स्कूल में जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? तो फिर खामोश होकर ध्यान से सुनो। स्कूल के एनुअल एग्जाम शुरू होने के पहले की घटना। सारे छात्र स्कूल के लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, जैसा कि आज लल्टू और पलटू कर रहे थे। अधिकतर छात्र पढ़ाई करके चले गए, लेकिन क्लास 9 का स्टूडेंट विक्रम और संजय अब भी पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में बैठकर। देखते ही देखते शाम हो गई और फिर अचानक विक्रम, लाइब्रेरी का लाइट ऐसे जल बुझ क्यों रहा है? नहीं पता, मुझे अभी पढ़ने दे, मुझे डिस्टर्ब मत कर। मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुझे पता है ना, हमारे स्कूल में कभी कभी डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। ये कहीं किसी भूत ने हम पे हमला तो नहीं कर दिया ना? विक्रम, बोलना। देख, मुझे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं। अगर तुझे डर लग रहा हो तो तू घर चला जा। अकेले? मैं अकेले घर जाऊं? तू नहीं चलेगा मेरे साथ? चल ले मेरे साथ। मैंने कहा ना, पढ़ाई खत्म किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तू क्या सच में नहीं चलेगा? बोला तो नहीं, तुझे जाना हो तो जा। तो ठीक है, मैं अकेले ही जाता हूँ। अरे विक्रम, वो देख दरवाजा कैसे खुद ब खुद बंद हो गया। विक्रम! अरे बाबा, डरने की क्या बात है? हो सकता है कि हवा से बंद हो गया हो। अरे बाप रे, ये तू क्या कह रहा है? खिड़की से झांक कर देख, पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। हवा कहाँ से आएगा? रुक, मैं देखता हूँ। देखा तूने विक्रम, देखा? ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। भूत है इस कमरे में, भूत है। भाग, जल्दी से भाग, दरवाजा खोलकर भाग विक्रम। अरे नहीं, जरूर कोई बात है। ये दरवाजा खुलता क्यों नहीं? चल, हम दोनों मिलकर आवाज लगाते हैं। हेड सर, अरे हेड सर, हम लोग लाइब्रेरी में फंसे हुए हैं। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। हेडमास्टर जी, देखा विक्रम, यहाँ भूत है। हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। अब क्या होगा हमारा? बता ना, क्या होगा? बता। अब हमारा क्या होगा संजय? अब हमारा क्या होगा संजय? विक्रम, वो देख, एक कटा हुआ हाथ हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। नहीं, बताओ, हमारी तरफ बताओ, छोड़ दो हमें, प्लीज हमें छोड़ दो। इधर संजय और विक्रम के घर वाले सभी चिंता में पड़ गए। इतनी रात गए उन दोनों के घर ना आने पर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो सबसे पहले वे नसीबपुर के स्कूल में गए, क्योंकि विक्रम और संजय के पिता ने ही पुलिस को बताया था। इंस्पेक्टर साहब, मैं विक्रम का पिता हूँ और ये संजय के। रोजाना की तरह हम दोनों के लड़के आज भी स्कूल गए थे, लेकिन अभी भी संजय और विक्रम घर नहीं लौटे। हमने स्कूल में फोन किया था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर स्कूल में जाकर देखा तो पाया स्कूल का गेट बंद है। दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर हम आपके पास आ गए। इंस्पेक्टर साहब, आप कृपा करके हमारे बच्चों को खोज दीजिए। उन दोनों के दोस्तों के घर जाकर आपने पता लगाने की कोशिश नहीं की? हाँ, पता लगाया, और उनके एक दोस्त ने ही बताया कि स्कूल के बाद वे दोनों लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए थे एक साथ। ओह, आई सी। तब तो मेरे ख्याल से सबसे पहले स्कूल के लाइब्रेरी में ही जाकर पता लगाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ वरुण? पुलिस ने जाकर लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़कर बेहोशी की हालत में संजय और विक्रम को बरामद किया। उसके बाद विक्रम और संजय ने उन दोनों के साथ घटने वाली अपनी आप बीती सुनाई। और उसके बाद आपको भी सब पता चल गया, है ना? बिल्कुल सही, एकदम सही। लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद भी लाइब्रेरी में उस कटे हाथ का रहस्य अभी भी एक रहस्य बना रहा, जिसका समाधान कोई नहीं कर पाया। वो आज भी एक रहस्य है।
और उस घटना के बाद से कोई भी माता पिता अपने बच्चे को नसीबपुर के स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए वो स्कूल बंद हो गया और मुझे भी स्कूल मास्टरी की नौकरी छोड़कर इस पोस्ट मास्टर की नौकरी शुरू करनी पड़ी।